राजकीय साइंस महाविद्यालय में छात्राओं के लिए एक दिवसीय मोटिवेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस मोटिवेशनल प्रोग्राम में महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक मनोज कुमार मीणा ने छात्राओं को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां दी। वहीं कॉलेज प्रचारक प्रोफेसर प्रतिमा श्रीवास्तव ने बताया कि जो छात्राएं अपना आई स्टार्ट कर रही हैं या अपना स्टार्टअप शुरू करने जा रही हैं या फिर कोई नवाचार कर रही हैं, उन्हें मोटिवेशन करने के लिए यह सेशन रखा गया है, जिसमें छात्राओं को उनके नवाचार के दौरान आर्थिक मदद में भी आवश्यकता मिलेगी और उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां भी उपलब्ध कराई गई। ये मुख्यमंत्री की जो बालिकाओं और महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो मनोज मीणा जी, जिन्होंने कि अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ बालिकाओं को न केवल मोटिवेट किया, क्योंकि उनका भी ये कहना सही है कि सरकारी नौकरियाँ अब सबको मिल नहीं सकती। जिस तादाद में बेरोज़गारी है और कोई भी एक एग्ज़ाम अगर कॉम्पिटिटिव होता है तो उसमें 3 गुना 4 गुना यहाँ तक कि 10 गुना बच्चे भी अप्लाई करते हैं। तो क्यों ना बच्चियाँ जो हैं वो जागरूक हों। उस पोर्टल के बारे में बताया गया, जिसमें कि सब्सिडी सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है। वहीं महिला अधिकारिता विभाग उपनिदेशक मनोज कुमार मीणा ने बताया कि सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में बताया गया है। छात्राओं को मोटिवेट किया गया है, साथ ही सरकारी योजनाओं के बारे में छात्राओं को बताया गया है ताकि वह अपना कुछ नया स्टार्टअप शुरू कर सके। आज जो बच्चों का मोटिवेशन प्रोग्राम था, ये खासतौर से उन बच्चों के लिए था जो खुद के दिमाग के माध्यम से कुछ इस प्रकार का नवाचार कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे वो आई स्टार्ट के रूप में हो, चाहे स्टार्टअप के रूप में हो। तो हम चाहते हैं कि बच्चे जो खुद के माध्यम से नवाचार कर रहे हैं वो प्रफुल्लित भी हो और एक तरह से पूरा वो उसका खाका तैयार होकर फील्ड लेवल पर आई भी हो। और हमने इसको ये भी कहा है कि अगर कई प्रकार की इसको समस्या आती है, खासतौर से उनको एक मानव संसाधन की आती है, वहाँ भी हम सपोर्ट करेंगे। अगर उनको किस प्रकार की कोई पैसों की समस्या भी आती है तो सरकार के द्वारा बहुत सी स्कीम चलती है जो खासतौर से बच्चों के लिए है, जिसमें कई प्रकार में सब्सिडी वगैरह भी, इंसेंटिव उनको दिया जाता है। वहीं छात्रों का कहना है कि इस सेमिनार के माध्यम से उन्हें कई सारी नई चीजें सीखने को भी मिली है। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट को लेके और वुमेन डेवलपमेंट को लेके हमने बहुत कुछ सीखा है और नए नए स्किल्स के बारे में। तो हमने भी हमारा स्टार्टअप साझा किया सर से, जो वर्दिया हाइड्रोपोनिक्स वेजिटेबल को लेके हमारा स्टार्टअप है, ताकि हम ताज़ी सब्जियां इंडिया में उगा सके और उसके डेवलपमेंट को लेकर हमने बात करी है। थैंक यू। लेकिन बच्चों में कितना अभी भी डर है मन में, आगे नहीं आ पाते, क्योंकि जैसे सर ने बताया था कि रिस्क लेनी पड़ती है हर चीज़ के लिए, और बिज़नेस के लिए तो रिस्क टेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरा एक खुद का बिज़नेस अकाउंट है जिसमें मैं अपने आर्ट और ये सब पेंटिंग डालती हूँ। तो ये आइडिया मुझे कोरोना के टाइम पे आया था, तब जब कुछ काम नहीं था तो मैं खाली पेंटिंग करती थी और सोशल मीडिया पे अपलोड करती थी। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि क्यों तू इसको मोनेटाइज़ क्यों नहीं करती, पर मैंने लेकिन मोनेटाइज़ करने में काफ़ी सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं। तो पर मैंने उसको करा और मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर था वो था मेरा रशिया से। एक वुमेन थी, वो भी एक एंटरप्रेन्योर थी। तो उसने मेरी जो 3 इलस्ट्रेशन मैंने ड्रॉ करे थे, जो उसने मुझे $30 में करे। पहले तो मैं खुद ही सोच रही थी, क्योंकि एक ऐसा होता है कि महिला खुद अकेले से खुद कभी कुछ नहीं कर सकती, ऐसा लोगों का सोचना होता है। और जब डायरेक्शन मिलती है, जैसे आज मुझे भी मिली, क्योंकि मैं आज सही में यही सोच रही थी कि क्या एक लड़की खुद से कर सकती है। मुझे आज डायरेक्शन मिली कि हाँ, वर्क फ्रॉम होम, जिसमें लड़की खुद का सेटअप भी कर सकती है, खुद कहीं काम भी कर सकती है और अपनी एक इमेज भी बना सकती है कि हम भी, ज़रूरी नहीं है कि हमें एक लड़के की ज़रूरत हो किसी बिज़नेस को चलाने में।